students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about our chapter number 10, The Beggar Part 2. In previous video we have already read about half of the chapter line by line summary. I hope you all have watched that part of the video. उसमें हमने देखा गया था कि एक बैगर होता है, ठीक है, और वो कभी अपने आप को स्टूडेंट बताता है, कभी अपने आप को वो टीचर बताता है, ठीक है। और उसे कौन मिलते हैं, एक सर जी मिलते हैं जो कि एडवोकेट होते हैं। वो उनके आगे बोलता है कि मुझ जैसे गरीब पर दया कर दो, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो उनको क्या बताता है कि मैं एक स्कूल टीचर रहा हूँ और 8 साल पहले, मतलब 8 साल तक मैंने स्कूल में जॉब करी है और मेरे ऊपर इल्जाम लगा करके मुझे निकाल दिया गया है। बट जो सर जी हैं वो उस बैगर के शूज देख करके उसको पहचान जाते हैं कि इस बैगर को तो मैंने कल भी देखा था, वो मुझे कल मिला था और मुझे बता रहा था कि मैं एक स्टूडेंट हूँ जिसे निकाल दिया गया था। तो अब सर जी जो एडवोकेट है वो बैगर को बहुत जोर से डांट लगाते हैं कि तुम ऐसे झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। तो बैगर जो है उनसे माफी मांगने लग जाता है। तो वो बोलता है कि मैं और क्या करूं, मेरे पास कुछ है नहीं। तो सर जी जो है उसे बोलते हैं कि तुम काम करो, क्या तुम मेरे लिए लकड़ियां काटोगे। तो अब उसका मन तो होता नहीं है क्योंकि वो अपने वर्ड्स में ही फंस जाता है, इसलिए वो उनको हाँ कर देता है। और फिर सर जी जो है उसको लकड़ियां काटने का काम दे देते हैं अपने ही घर का जो यार्ड होता है उसमें, ठीक है। तो अब वो जो है बड़े अनमने मन से जो है उनके लिए लकड़ियां काटता है और जब लकड़ियां काटता है तो सर जी उसे जो है कुछ पैसे भी देते हैं, ठीक है। So now we will read further chapter. Open page number 64. On the first of the month, the waif made his appearance and again earned half a ruble, although he could barely stand on his legs. तो हुआ क्या, अब वो जो है अब सर जी ने उन्हें कहा था कि अगर तुम काम करोगे तो तुम हर महीने के स्टार्टिंग में आ सकते हो, मेरे लिए लकड़ियां काट के पैसे कमा सकते हो। तो हुआ क्या, अब वो जो लड़का था, जो बैगर था, वो उनके पास हर महीने जो है आने लग गया, ठीक है। और वो कितना हाफ रूबल अर्न करने लग गया, कमाने लग गया। अब वो जो है अपने पैरों पर भी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वीक हो गया था, कमजोर था, वो ड्रंकार्ड था, मतलब वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता था, जिसकी वजह से वो अपने पैरों पर भी मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। From that day on, he often appeared in the yard and every time work was found for him. और फिर हुआ क्या, उस दिन से वो अक्सर जो है सर जी का जो यार्ड था उसमें दिखाई देने लग गया और उसके लिए कुछ ना कुछ काम तो जरूर ही होता था। Now he would shovel snow, now put the woodshed in order, now beat the dust out of rugs and mattresses. वो केवल लकड़ियां काटने का काम नहीं करता था, बल्कि उसने जो है बर्फ को हटाने का काम करना शुरू कर दिया। जो उनका वुड शेड था उसको ऑर्डर में अरेंज करना स्टार्ट कर दिया और जो मैट्रेसेस होते हैं, रग्स होते हैं, उनकी धूल झाड़ने का काम करना स्टार्ट कर दिया। Every time he received from 20 to 40 kopecks and once even a pair of old trousers were sent out to him. तो हुआ क्या, अब वो हर समय जो है 20 से 40 जो है कोपैक से एक बार में जो है अर्न करना उसने शुरू कर दिया, क्योंकि उसने जो है काम बहुत ज्यादा करना स्टार्ट कर दिया था। और कई बार जो सर्दी जो है उनकी जो ओल्ड ट्राउजर हो जाता था वो भी उसे दे देते थे। When Sarji moved into another house, he hired him to help in the packing and hauling of the furniture. तो हुआ क्या, जब सरजी जो है दूसरे घर में जा रहे थे, उन्होंने जो है उसी बैगर को हायर किया कि आओ तुम मेरी हेल्प कर देना, जो फर्नीचर है उसको पैकिंग कराने में और उसको शिफ्ट कराने में। दिस टाइम द वेफ वॉज सोबर, ग्लूमी एंड साइलेंट. इस समय जो वो लड़का था वो बहुत ही सोबर था, उदास था और चुप था। He hardly touched the furniture and walked behind the wagons, hanging his head, not even making a pretense of appearing busy. तो अब जो है उसने मुश्किल से ही किसी फर्नीचर को टच किया होगा और वो जो है वेगन्स के पीछे पीछे सिर को लटकाए, सिर झुकाए चलता रहा। और इवन उसने जो है ऐसा भी फील नहीं कराया सरजी को कि जैसे वो काम करने में बहुत ज्यादा बिजी है। He only shivered in the cold and became embarrassed when the carters jeered at him for his idleness, his feebleness and his tattered fancy overcoat.
तो अब वो जो है केवल ठंड में शिवर कर रहा था, कांप रहा था और उससे बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रही थी। क्यों फील हो रही थी? क्योंकि जब सर जी जो है अपना घर चेंज कर रहे थे, शिफ्ट कर रहे थे, तो जो कार्टर्स आए थे, मतलब जो सामान उठाने के लिए आते हैं वो आए थे, वो जो है उस बैगर को देख करके उसकी आइडलनेस पर, उसकी कमजोरी पर, और जो उस बैगर ने जो फटा हुआ सा, जो फैंसी सा ओवरकोट पहना हुआ था, उसको देख करके उसका मजाक उड़ा रहे थे। आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर, सर्जी सेंट फॉर हिम। तो अब जब सब कुछ शिफ्ट हो गया तो सर्जी ने उसे बुलाया। वेल, आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन अफेक्ट, ही सेड, हैंडिंग हिम अ रूबल। तो अब सर जी ने जब उसे बुलाया और उसे बोला कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने जो है मेरे शब्दों को याद रखा, मेरे शब्दों ने तुम्हारे ऊपर कुछ तो असर डाला, ठीक है। और उन्होंने, सर जी ने जो है उसे 1 रूबल दे दिया। हेयर्स फॉर योर पेस, उन्होंने कहा कि ये जो रूबल है ये तुम्हारे काम के लिए है। आई सी यू आर सोबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क, मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत ज्यादा सुधर गए हो और अब तुम्हें काम करने में भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? लश्कोफ, उसने अपना नाम बताया लश्कोफ। वेल लश्कोफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइट। तो सर जी ने बोला कि ठीक है लश्कोफ, अब मैं तुम्हें जो है कुछ दूसरा काम ऑफर कर रहा हूँ और ये काम जो है वो बहुत ही साफ सुथरा काम है, क्या तुम लिख सकते हो? आई कैन, लश्कोफ ने कहा कि हाँ मैं लिख सकता हूँ। Then take this letter to a friend of mine tomorrow and you will be given some copying to do. तो वो कह रहे चलो ठीक है, तुम इस लेटर को लो और कल जो है मेरे फ्रेंड के पास ले जाना और वो तुम्हें कुछ ना कुछ काम तो दे देगा। Work hard, don't drink and remember what I have said to you. Goodbye. मेहनत करना, ठीक है, ड्रिंक मत करना और याद रखना जो मैंने तुम्हें कहा है। Goodbye. Pleased at having put a man on the right path, Sarji tapped Lashkov kindly on the shoulder and even gave him his hand at parting. तो अब हुआ क्या? अब सरजी जो थे वो बहुत ही ज्यादा खुश थे। क्यों खुश थे? कि उन्होंने जो है किसी आदमी को सही रास्ते पर ले आए थे, सही रास्ता दिखाया था। सरजी ने जो है लश्कोफ के ऐसे शोल्डर के ऊपर हाथ रखा और उससे जो है चलते वक्त हाथ भी मिलाया। लश्कोफ took the letter and from that day forth came no more to the yard for work. लश्कोफ ने क्या करा? लश्कोफ ने लेटर को लिया और उस दिन से जो है लश्कोफ जो है वापस कभी सरजी के यार्ड में काम करने के लिए नहीं आया। 2 years went by, अब 2 साल बीत चुके थे। Then one evening, एक शाम की बात है, as सरजी was standing at the ticket window of a theatre paying for a seat. सरजी जो है एक टिकट विंडो, थिएटर की जो टिकट विंडो होती है वहां पर खड़े थे और अपनी सीट के लिए पेमेंट कर रहे थे। He noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur and a worn sealskin cap. और फिर उन्होंने नोटिस करा कि उनके साथ में ही कोई छोटा सा आदमी खड़ा है और उसके कोट का जो कॉलर है वो कर्ली फर वाला कॉलर है और उसने जो है सील स्किन की कैप पहनी हुई है। The little individual timidly asked the ticket seller for a seat in the gallery and paid for it in copper coins. जो वो छोटा सा जो आदमी था उसने बड़े धीरे से टिकट सेलर को बोला कि मुझे जो है गैलरी में सीट दे दो और उसने जो है उसके लिए कॉपर कॉइन्स को पे भी किया। लश्कोफ, इज दैट यू? क्राइड सरजी, सरजी ने कहा कि लश्कोफ ये तुम हो? रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर। अब उन्होंने जो है उस छोटे से आदमी को पहचान लिया था कि ये तो मेरा पुराना वुड चॉपर है जो लकड़ियां काटा करता था। हाउ आर यू, कैसे हो तुम? व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो? हाउ इज एवरीथिंग विद यू, सब कुछ कैसा चल रहा है तुम्हारे साथ? ऑल राइट, आई एम अ नौकरी नाउ एंड एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ। उसने कहा कि सब ठीक है, मैं अब एक नोटरी हूँ। नोटरी मीन्स लीगल डॉक्यूमेंट्स का काम करता हूँ और मुझे जो है अब 35 रूबल्स हर महीने मिलते हैं। थैंक हेवन, दैट्स फाइन। और उसने कहा भगवान का शुक्र है। आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी वेरी ग्लैड लश्कोफ, लश्कोफ मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। यू सी यू आर माई गॉड सन इन अ सेंस, तुम्हें पता है कि तुम जो है
बिल्कुल मेरे एक ग्रैंड सन की तरह हो। आई गेव यू अ पुश अलोंग द राइट पाथ, मैंने तुम्हें सिर्फ एक सही रास्ते पे थोड़ा सा पुश किया, थोड़ा सा धक्का दिया। यू नो, तुम जानते हो। डू यू रिमेम्बर वट अ रोस्टिंग आई गेव यू, तुम जानते हो मैंने तुम्हें किस तरीके का काम दिया था। आई नियरली हैड यू सिंकिंग इन टू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे, तुम्हें याद है जब तुम पहली बार मुझसे मिले तो तुम बिल्कुल मेरे पैरों में किस तरीके से गिरे जा रहे थे। थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम जो है मेरे वर्ड्स को नहीं भूले। थैंक यू टू सैट लशकोफ, लशकोफ ने कहा कि आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इफ आई हैड नॉट कम टू यू देन I might still have been calling myself a teacher or a student to this day, अगर उस दिन मैं तुम्हारे पास नहीं आता तो आज भी मैं जो है अपने आप को कभी टीचर बता रहा होता तो कभी स्टूडेंट बता रहा होता। Yes, by flying to your protection, I dragged myself out of a pit. हाँ, आपके प्रोटेक्शन में आने से ही, आपके संरक्षण में आने से ही मैं जो है अपने आप को इस गड्ढे से बाहर निकाल पाया हूँ। आई एम वेरी ग्लैड इंडीड, मैं भी बहुत खुश हूँ। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स, आपके जो बहुत अच्छे वर्ड से, जो आपके एक्शंस थे, काम थे, उनके लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक, मैं बहुत ही आभारी हूँ आपका भी और आपकी जो कुक थी ओल्गा उसका भी। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमेन, भगवान जो है उस बिचारी भली वुमेन का भला करे। You spoke finely, then I shall be indebted to you to your dying day. But strictly speaking, it was your cook Olga who saved me. तब वो कह रहे कि अगर मैं तुम्हें सही बोलूं तो मैं जो है उस दिन केवल मरा ही जा रहा था, मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। बट अगर सही बात कहूँ तो वो तुम्हारी कुक थी ओल्गा जिसने मुझे सेव किया, जिसने मुझे बचाया। हाउ इज दैट, तो अब सर जी पूछ रहे हैं वो कैसे। When I used to come to your house to chop wood, she used to begin, oh you sort you, oh you miserable creature। तो वो कह रहे हैं जब मैं आपके घर अक्सर आया करता था लकड़ियां काटने के लिए, तो वो जो है मेरे आते ही बोलने लग जाती थी, oh you sort you, तुम बेचारे इंसान, there is nothing for you but ruth, तुम्हारे लिए यहाँ कुछ भी नहीं है, केवल बर्बादी है। And then she would sit down opposite me and grow sad, look into my face and weep। फिर उसके बाद जो है मेरे अपोजिट बैठ जाती थी, ठीक है, वो बहुत ही उदास होती थी और मेरे फेस की तरफ देख करके रोया करती थी। Oh you unlucky man, तुम बहुत ही अनलकी मैन हो। There is no pleasure for you in this world and there will be none in the world to come। यहाँ पर इस संसार में तुम्हारे लिए कोई खुशी नहीं है और जो संसार आने वाला है उसमें भी तुम्हारे लिए कोई खुशी नहीं है। यू ड्रंकार्ड, तुम तो पियक्कड़ हो। यू विल बर्न इन हेल, तुम तो नर्क की आग में जलोगे। नन इन ओ यू अनहैप्पी मैन, तुम बहुत ही दुखी आदमी हो। एंड सो शी वुड कैरी ऑन यू नो इन दैट स्ट्रेन, और वो जो है बोलती चली जाती थी। आई कांट टेल यू हाउ मच मिसेरी शी सफर्ड, हाउ मेनी टीयर्स शी शेड फॉर माई सेक, मैं आपको बता नहीं सकता कि उसने भी जो है कितना ज्यादा उस टाइम पे वो कितनी ज्यादा दुखी हुई है और कितने ज्यादा उसने मेरे लिए आंसू बहाए हैं। बट द चीफ थिंग वॉज शी यूज्ड टू चॉप द वुड फॉर मी, बट सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो मेरे लिए लकड़ियां काटा करती थी। डू यू नो सर दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू, आप जानते हो सर मैंने आपके लिए एक सिंगल लकड़ी भी नहीं काटी थी। शी डिड इट ऑल, वो सब लकड़ियां काटा करती थी। Why this saved me? Why I changed? Why I stopped drinking at the sight of her? I cannot explain. उसने मुझे क्यों बचाया, मैं क्यों चेंज हुआ और मैंने पीना क्यों छोड़ दिया उसकी तरफ देख करके, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। I only know that owing to her words and noble deeds a change took place in my heart। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि उसके जो वर्ड्स थे और उसके जो एक्शंस थे उन्होंने मेरा दिल पिघला दिया और मैं चेंज हुआ। शी सेट मी राइट एंड आई शैल नेवर फॉरगेट इट, वो जो है मेरे साथ बैठा करती थी और मैं उसे कभी भी नहीं भूल सकता। हाउ एवर इट इज टाइम टू गो नाउ, चलिए अब जाने का टाइम हो गया है।
देयर गोज द बेल, बेल भी बज गई है। लश्कोफ बोट एंड डिपार्टेड टू द गैलरी, लश्कोफ ने जो है उनकी तरफ सिर झुकाया और गैलरी की तरफ से चला गया। तो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये जो हमारे चैप्टर द बेगर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा और समझ में भी आया होगा। देन वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।